राम, मोहन, सोहन, फर्म, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट। PSR है इनका 1:1:1। इंटरेस्ट, IOC एक्स्ट्रा, देखो IOC एक्स्ट्रा क्रेडिटेड है कितना 1%, कितना कितना हो गया 1200, 900, 600। ठीक है, ये 1200 आए, 900 600 नहीं दिया होता, मैं आधी बात कर चुका हूँ। IOC क्रेडिटेड है बेटा कितना 1200, 900 और 600 हमने एक्स्ट्रा क्रेडिट किया है, तो ये वापस ले लो 1200, 900 और 600, 2700 रुपए फर्म के पास आ गए। जो एक्स्ट्रा दे दिया था IOC वो वापस ले लिया, IOC एक्स्ट्रा गिवन। अब इसकी जगह हमने क्या देना है, प्रॉफिट टू बी गिवन। यही 2700 रुपए प्रॉफिट की फॉर्म में बांट दो, 900, 900, 900, तो ये बच जाता है आपका, ये तो हो गया बराबर, ये हो गया 600, 900, 900, 900, 1200 और 900। यहां बचे 300 रुपए डेबिट, ये कुछ भी नहीं, और ये बचा 300 क्रेडिट। इज दैट ओके गुप्ता जी? सिमरत एंड बीर, ये दोनों पार्टनर्स हैं, इनकी PSR है 3:2। अच्छा, ये क्लोजिंग कैपिटल वाला, ये अभी आपसे नहीं होगा, इसके अलावा बताओ कोई डाउट? ये मैंने बताया नहीं आपको, समझाया नहीं। 64 में बस क्लोजिंग कैपिटल ना हो। हाँ ठीक है, 64 हो जाएगा। सिक्सटी 64 करते हैं, ये अभी रोक देते हैं। सिक्सटी 64 में दो पार्टनर्स हैं, नीता और उषा, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:3। हाँ बेटा, क्वेश्चन समझिए। हमारे पास कैपिटल है 1/4/15 को, ये 1/4/15 यानी कि 15-16 का स्टार्टिंग ईयर कौन सा है, 15-16। इस क्वेश्चन में ना ज्यादा झगड़े डेटों के क्यों झगड़े हैं? वो कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर 15-16 आपने 32,000 और 24,000 की ड्राइंग करी है। कितने की? 32,000 और 24,000 की ड्राइंग करी है 15-16 में, और वो भी कब करी है? 1/1/15 को। ठीक है जी, अगर 1/1/15 को ड्राइंग करी है और हमारे ये जो कैपिटल बैलेंसेस हैं 1/4/15 के, हमारे पास 15-16 में हमने ये, हाँ हमने फाइनल अकाउंट्स 15-16 के बनाए और 15-16 के हमने ये चीजें भूल गए, IOC भूल गए, IOD भूल गए और ये भूल गए। ठीक है, अब जो चीजें भूल गए हैं, अब भूल गए तो क्या करें? प्रॉफिट इसने दिया नहीं, क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया हुआ है, देखो बेटा क्वेश्चन में देखो प्रॉफिट दिया हुआ है। कैन यू सी? यशवी तेरी आवाज नहीं आ रही। कैन यू सी द प्रॉफिट इज गिवन? पुलकित जरा देखो प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ो एक बार। नहीं दिया। जहरा अजमत आप पढ़ो एक बार क्वेश्चन। सर पढ़ लिया, नहीं दिया हुआ। नहीं दिया हुआ ना, लेकिन मैं चाह रहा हूँ सारे एक बार क्वेश्चन जरूर पढ़ें। ठीक है सर। हमारा ईयर कौन सा है? 15-16। ठीक है, रिया वाइल एक बार क्वेश्चन पढ़िए बेटा।
अब बनाएंगे हम यहाँ अपना टेबल। सर हम्म, ये कैपिटल तो शायद से ओपनिंग है ना, और ये ड्राइंग दी हुई है, शायद निकाल लें इससे प्रॉफिट। ओपनिंग ओपनिंग है। मीता उषा फर्म, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट। अब यहां पर हमने देना क्या है, आईओसी देना है, ड्राइंग्स देनी है, ड्राइंग्स लेनी है, सॉरी, आईओसी एट द रेट 6% पर आना। बेटा एक मेरी बात समझना, अगर ये आपको कैपिटल दी होती 1,4,16 की तो आपको कैपिटल एट द बिगिनिंग निकालनी होती, लेकिन ये कैपिटल आपकी बिगिनिंग की ही दी हुई है। वो कह रहा है कैपिटल्स ऑन द कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2015 शोड दिस, और ड्राइंग्स उसने करी थी 1/4/15 को। कब करी? 1/1/15 को उसने ड्राइंग्स करी थी। एक नंबर स्लो कर दो। 1/1/16 को ड्राइंग्स करी थी। यस सर, 3 महीने की। हाँ हाँ, 1/1/16 को उसने, ये मैंने गलत लिखा ना यहाँ पर, 1/1/16 को उसने जो ड्राइंग्स करी थी, यानी कि हमें उनको इंटरेस्ट कितने का लेना है? इंटरेस्ट हमने 3 महीने का उनसे लेना है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पूरा देना है। 1,40,000 और 1,20,000 पे, 1,40,000 का 6% हो गया 8,400। यार वो ना जिद मनवा रहे हैं बस, और कुछ नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा ये 3-4 महीने में तो भगा नहीं। हाँ जी, तो सॉरी यार, मैं आज बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है बीच में। मैंने जिसका फोन था मैंने उसको दे दिया धमकी, अब कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हमने आईओसी देना था इनको 8,400 और 7,200, ये फर्म हो गई डेबिट। आईओडी लेना था, आईओडी कितना लेना था? 6% पर एनम, मगर 3 मंथ्स के लिए। अगर मैं मीता का आईओडी निकालता हूं तो 32,000 इंटू 6/100 इंटू 3/12, तो 16, 480 रुपए इसका बनता है, ये लेना है। सर उसका 360 है। निकाला है? यस सर। 24,000 का 6%, 360, तो 360 हमने इसको डेबिट करना। फर्म हो जाती है कितने से क्रेडिट? 840 रुपए से फर्म क्रेडिट। अब आ गई किसकी? कमीशन की बात। कमीशन किसको देनी है? मीता को देनी है। 8,000 रुपए मीता को कमीशन देनी है। 8,000 रुपए हो गई फर्म में। ये हो गया 23,600, ये हो गया 840। अब बचा कितना? 23,600 में से 840 माइनस कर दो, 22,760। 22,760 रुपए फर्म को क्रेडिट करना है। अब फर्म को क्रेडिट करना है तो पार्टनर तो होंगे डेबिट, पार्टनर होंगे, ये है लॉस टू बी शेयर्ड। प्रॉफिट तो है ही नहीं, तो ये तो लॉस हो गया। 22,760 डिवाइड बाय 5 इंटू 2, 9104।
13,656। यहाँ पर हो गया 9104, 9584 और 16,400। 6816। फिर 360 प्लस 13,656, ये हो गया 14,016 रुपये और ये हो गया 7,200। 6816, ये हो गया डेबिट और ये हो गया क्रेडिट। आई डोंट नो व्हाट इज द आंसर। यही आ रहा है बेटा 6816, आंसर यही है बच्चे। तो हमारी एंट्री हो गई यहाँ पर। क्वेश्चन जितना टेढ़ा लग रहा था उतना था नहीं। वो बस लॉस का वो हो गया कि वहाँ पे 840 हाँ। माइनस करके फिर निकालना था, बस वही चीज रह गई। हाँ, बस आपको इसका तरीका बताता हूँ। अभी तो आपको पहली बार कर रहे हो बेटा, टाइम लग रहा है। मैं आपको इसका तरीका बताता हूँ। इसका तरीका यह है कि आप ये देखा करो कि फर्म जो है वो आपकी अल्टीमेटली बराबर होनी चाहिए। अब इसको टोटल करके इसमें से 840 माइनस करके ये बच गया ना, इसको खत्म तो करना है ना। और अगर फर्म में क्रेडिट में आ रहा है तो पार्टनर्स में डेबिट में ही जाएगा, और कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि फर्म को बराबर करना है। अब फर्म को बराबर करने का और कोई तरीका नहीं है। जो फर्म में करोगे उसका उल्टा पार्टनर्स में करोगे। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है ABC 3 पार्टनर्स हैं, A, B और C। उनकी रेशो है 2:2:1। 60,000, 40,000 और 20,000। They were entitled to IOC at the rate 5%. IOC कितना है? 5% पर है। B was entitled to draw a salary of 1,500 per month. सैलरी B की है 1,500 पर मंथ। कमीशन जो है वो C की है C was entitled to commission of 5% of profit after charging IOC, but before 5% of profit after IOC, but before salary. Profit of 80,000 was given in capital ratio without above adjustments. हम इन एडजस्टमेंट्स के बिना प्रॉफिट 80,000 रुपए बांटते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ परेशान करेगा ये कमीशन। मैं कमीशन आपको पहले मैं रफ में निकाल के दूँ। मैं एक वर्किंग नोट यहाँ पर बना रहा हूँ। कमीशन 80,000 का प्रॉफिट माइनस आफ्टर आईओसी। इनका आईओसी कितना बनेगा 5% के हिसाब से बेटा। एक बनेगा 3,000, एक बनेगा 2,000 और एक बनेगा 1,000। तो 6,000 का आईओसी बनेगा। तो हमने 80 में से 6,000 रुपए माइनस किए। क्या कह रहा है बेटा वो कह रहा है 5% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर आईओसी। तो आईओसी माइनस कर दिया, बट बिफोर सैलरी। सैलरी नहीं माइनस करनी।
तो इसका हमने निकालना है 5%। 5% हो गया 74,000 का 3,700, ये कमीशन बनती है। ठीक है, अब यहां से ये पहले ये हटा दूं जरा 2 मिनट, ये हिस्सा थोड़ा टेबल मुझे बड़ा चाहिए। A, B, C, from debit, credit, debit, debit। सबसे पहले तो बेटा प्रॉफिट वापस लो, प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन। मैं इस क्वेश्चन को बहुत स्लो करूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। प्रॉफिट जो ऑलरेडी आप दे चुके हो, ये वाला ध्यान से देखो बेटा, मेरी तरफ देखो, बोर्ड की तरफ कॉपी छोड़ दो, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले समझ लो, सिर्फ और सिर्फ समझो। बड़ा अच्छा क्वेश्चन। 80,000 रुपए का जो प्रॉफिट है वो किस में बट गया है? कैपिटल रेशो। ये बेटा कैपिटल रेशो है। कैपिटल रेशो क्या है? 6, 4, 2, यानी 1, 2, 3, 3 to 1 में आपने जो 60,000 का कैपिटल है, प्रॉफिट है, वो पहले फर्म को वापस दे दो। फर्म हो गई क्रेडिट, और इनसे ले लो वापस 30,000 इससे लो, 20,000 इससे लो, और 10,000 इससे लो। क्यों यशवी? हमने प्रॉफिट जो है वो वापस ले लिया और फर्म को दे दिया, पार्टनर्स को डेबिट करके फर्म को क्रेडिट कर दिया। फर्म के खाते में 60,000 रुपए आ गए। अब भैया जो हमारी गलती थी, अब हमारे को सुधारने का एक और मौका मिल गया। जो प्रॉफिट बढ़ चुका था हम वापस ले आए हैं। अब जो होना चाहिए वो करते हैं। होना क्या चाहिए? हमें देना चाहिए आईओसी, आईओसी टू बी गिवन। आईओसी देना है 5%। 5% के हिसाब से 3,000, 2,000 और 1,000, तो फर्म होती है डेबिट 6,000। इज दैट ओके? सैलरी टू बी गिवन, सैलरी देनी है बी को, कितनी? 18,000, और फर्म हो जाती है डेबिट। कमीशन देनी है सी को, कमीशन बेटा मैंने आपके लिए निकाल के रखी है 3700 रुपये, सी को देनी है और फर्म डेबिट होना। अब बेटा बाद में जहां आप कंफ्यूज होते हो वो समझो मेरे से, आप मेरे से वो कंफ्यूजन वाला पॉइंट समझो। आपका यहां तक आप सब कर लेते हो, लेकिन इसके बाद आप हो जाते हो कंफ्यूज। मैं बताऊं आपको क्या करना है। आपको फर्म जो है ना अल्टीमेटली टोटल बराबर करनी है, यानी फर्म अगर यहां 60,000 है तो यहां पर भी आपको फर्म को कितना करना है? 60,000। अब वाइल डिफरेंस किस तरफ आ रहा है, डेबिट में या क्रेडिट में? फर्म में देखो सर क्रेडिट, सर डेबिट साइड कम है। डेबिट साइड कम है ना, तो डेबिट में फर्क आ रहा है। तो -6,000 -18,000 -3700, 32,300 रुपए। 32,300 रुपए आपके ये जो है डेबिट में कम आ रहे हैं। क्यों बेटा? 32,300 अगर फर्म डेबिट होगी, 32,300 अगर फर्म डेबिट होगी तो पार्टनर्स क्रेडिट होंगे बेटा। ये है प्रॉफिट टू बी गिवन। 32,300 को मेरे को कौन सी रेशो में देना है बेटा? 2:2:1, जो एक्चुअल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो 32,300 को
12,920, 12,920, 6,460। अब ये हो गया टोटल 30,000, और 15,920, तो डिफरेंस आ जाता है 30 माइनस 15,920, ये आ गया 14,080 रुपए डेबिट। इसका आता है इधर 20,000 और इधर आता है 20 और 12 32,920, ये आता है 12,920 क्रेडिट। ये आता है 10,000 डेबिट और ये होता है 4 और 6 10 और 11, 11,160, तो यानी 1,160 रुपए क्रेडिट। तो एंट्री आ गई A to B to C। जरा आंसर देखें। A to B to C, अमाउंट थोड़ा गड़बड़ आ रहा है भाई। 16,080 आ रहा है A का और B का आ रहा है 14,253। कुछ गड़बड़ है, हमने कुछ गड़बड़ करी है, अभी आप पूरा कॉपी मत करो। A to B to C तो आ रहा है, लेकिन कुछ अमाउंट हमने कहीं कुछ गड़बड़ कर दी। जरा 2 मिनट रुकें, 1 मिनट रुकें। बोलो बेटा, कहाँ गड़बड़ करी है? मैं बताऊं? हाँ बोलो। सर एक बार आईओसी देखना। IOC आईओसी गलत लिया है। 6,000 का 5% 3,000, 4,000 का 5% 2,000, तो 20,000 का 5% 2,000। आईओसी तो ठीक है। सैलरी भी ठीक है, 18,000 पे 1,500 रुपए पर मंथ के हिसाब से। कैसे आया सैलरी? 1,500 इंटू 12 भाई। अच्छा 15 से इंटू 12 है। Give me 2 minutes, I'll check ये कहाँ मैंने गड़बड़ कर दी। मुझे लग रहा है कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक तो नहीं हो गई है। 60,000 को मैंने बांटा है 642 यानी 321, 321 में यानी 30,000 20,000 10,000 बांटा, बिल्कुल ठीक बांटा। 60,000 तो ठीक बटे, ये मैंने वापस ले लिया है। फिर मैंने आईओसी देना है, सैलरी देनी है और कमीशन भी देनी है, और कमीशन 3700 रुपये भी हमारी, ये भी ठीक है। कुछ और ही गड़बड़ है यार, कुछ कैलकुलेशन एरर है। 60,000 माइनस 6,000 माइनस 18,000 माइनस 3700, 32,300 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, ये भी ठीक है। 12,920। अच्छा, कमीशन पे डाउट था। कमीशन तो पीछे दी हुई आंसर में, उसने कमीशन 37 तो उसने भी निकाली, हमने भी निकाली। हाँ जी बोलो, बोलो बेटे। सर ए का 6,000 आ रहा है। ए का क्या 6,000 आ रहा है? ए का 6,000। ए का आ रहा है 16,080 रुपए। 2,000 फालतू हैं ए के डेबिट में। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। मैं कह रहा हूं ए के डेबिट में 2,000 फालतू हैं बेटा। ए का एंट्री जो पीछे हो रही है वो मैं दिखा देता हूं आपको। व्हाट इज द एंट्री दे हैव डन। मैं यहां पे एंट्री कर देता हूं। जो आंसर में एंट्री है वो ये ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए इज करंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स कैपिटल है ना। ए इज करंट अकाउंट डेबिट टू बी इज करंट अकाउंट टू सी इज करंट अकाउंट।
ये अमाउंट इन्होंने कितने डाले हैं वो भी बताता हूँ। 16,080 रुपए इसमें डेबिट है, हमारे आ रहे हैं 14,080, 2,000 हमारे कम है। 14,253 रुपए ये हैं और 1827। मुझे हमारे आंसर में कोई गलती दिख नहीं रही है, फिर भी मैं एकदम से इसको रूल आउट नहीं करना चाहता, एक बार देख लेते हैं। अच्छा, कमीशन उसने 3700 निकाली है, हमने भी 3700 निकाली, दैट इज करेक्ट। कैपिटल है 60,000, 40,000 और 20,000। 60 40 20 की रेशो 3:1 ही बनेगी ना। 6। ओ नालायको बेहुदा। सर रेशियो तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है ना। जाओ यार जाओ, तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी मुझे। शिट, मैं बताता हूँ कहाँ गलती करी है। मैंने 60,000 प्रॉफिट लिया और तुम लोगों ने मुझे बताया भी नहीं कि 80,000 प्रॉफिट। बदतमीजों, कुछ तो देख लो, कहीं तो देख लो कुछ। चलो कैलकुलेशन मैंने गलत करी, कहीं ये तो देख लो कि सर क्वेश्चन में से आप गलत लिख रहे हो। मैंने बोला भी सब क्वेश्चन पढ़ो एक बार। बेहुदा, बेगैरत, बदतमीज, नालायक। ये आ गया 40,000 रुपए, ये 40,000 है। 26,667, 13,333। अब यहां भी फर्क पड़ जाएगा, ये 32,300 नहीं रहेगा क्योंकि टोटल 80,000 है। 80,000 में से अगर मैं माइनस करता हूँ 6,000, 18,000 और 3,700, 52,300, 52,300 और 52,300 बटेगा यहाँ पर। अब 52,300 को मैं बांट रहा हूं 20,920, 20,920 और 10,460। अब बेटा मैं नेट निकाल रहा हूं यहाँ पर। 40,000 डेबिट में है, माइनस 23,920। ये आ गया बेटा हमारे पास 16,080 रुपए डेबिट में, और इसका आता है 26,667 माइनस 20,000 माइनस 20,920, तो 14,253 क्रेडिट में आता है। और इसके आते हैं 13,333 में से 1,827 क्रेडिट। अब हमारा आंसर मैच कर गया। अच्छा एक बात सुन लो, इफ कैपिटल्स at the end are given, we have to calculate capitals at the beginning by following method। ये क्वेश्चन नंबर 67 में भी काम आने वाला है, इसलिए करा रहा हूं। कैपिटल्स एट दी एंड, इसमें ऐड करनी है हमने
ड्राइंग्स माइनस करने हैं प्रॉफिट्स, तो ये आ जाएगा कैपिटल एट द, थोड़ी देर में बिगिन। अगर कैपिटल एट द एंड दिया हो हमारे को क्वेश्चन में तो हमें पहले ये करना पड़ेगा। आलिया, निहाल, नमित, बेटा 5-7 मिनट और रुकना है। ओके सर। ओके सर। तो आपके पास जब भी कैपिटल एट द एंड दिया हो तो आपको उससे पहले कैपिटल एट द बिगिनिंग निकालना है, और कैपिटल एट द बिगिनिंग निकालने का ये तरीका है। और आईओसी जो कैलकुलेट होगा बेटा, वो आईओसी इस पे कैलकुलेट होगा। आईओसी जो कैलकुलेशन होगी वो कैपिटल एट द बिगिनिंग पे होगी, कैपिटल एट द एंड पे नहीं होगी। अच्छा, सवाल ये खड़ा होता है कि सर कैपिटल एट द एंड दिया, ये हमें कैसे पता चलेगा? उसका तरीका ये है कि आपको जैसे डेट्स होती हैं बेटा, डेट्स होती हैं 1 जनवरी, दिसंबर 31, ठीक है, 1 अप्रैल, मार्च 31। ये कौन सी डेट्स हैं बेटा? ये क्लोजिंग डेट्स हैं। अगर इन डेट की कैपिटल दी है तो वो कौन सी वाली है? वो ये वाली है ना। या फिर ऐसा लिखा हो, कैपिटल्स लिखी हैं, वो लिखा है कैपिटल्स आर दिस एंड दिस, एंड इन अराइविंग एट these figures profit IOC was given, या profit drawings were adjusted। तो ये अगर लिखा है इन अराइविंग एट, तो यानी कि कैपिटल एट द एंड पे वो पहुंच चुका है ऑलरेडी। हेलो 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 हेलो, हाँ जी, कहां से? पता नहीं, लोन डिपार्टमेंट। हाँ जी, ये हटाऊं बेटे, अगली शीट पे आऊं? सर 1 मिनट। ये निशानियां मैंने जो आपको बताई है ना बेटा कि कैपिटल एट द एंड आपको कैसे पता चलेगा, वो ये है। एक तो डेट्स देख के पता चल जाएगा, और दूसरा ये लैंग्वेज पढ़ के समझ आ जाएगा कि ये वाली जो कैपिटल्स हैं वो ये सब एडजस्ट करके आई। सर हो गया। मेरे को कई चीजें जरूरी भी होती है। हटाऊं बेटे? अब आ गया मैं क्वेश्चन नंबर 67। यहां पर 3 पार्टनर्स हैं, मोहन, विजय और अनिल। इन तीनों की कैपिटल्स हैं 30,000, 25,000 एंड 20,000। आप देखो, पढ़ो 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 पढ़ो, अब क्वेश्चन पढ़ो मेरे साथ, जो मैं बात बोल रहा था अब आ जाएगी आपके सामने। इन अराइविंग एट दीज अमाउंट्स, लिखा है द प्रॉफिट्स 24,000 had been credited, the drawings were this, यानी प्रॉफिट्स और ड्रॉइंग्स एडजस्ट हो चुके हैं। यानी ये कैपिटल कौन सी है? ये कैपिटल एट द एंड है। हमें क्या करना पड़ेगा? उल्टा चलना पड़ेगा। तो पहले मैं माइनस करूंगा प्रॉफिट्स, जो प्रॉफिट बांट चुके हैं वो माइनस करूंगा। प्रॉफिट्स कितने? 24,000 रुपए बढ़ चुके हैं इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, जो कि दी नहीं हुई है, तो वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बराबर हो गई। तो 8,000 रुपए यहां से माइनस, 8,000 यहां से माइनस, 8,000 यहां से माइनस, तो ये आ जाएंगे किस पे? या 22,000, 17,000 और 12,000। ड्राइंग्स भी तो प्लस करेंगे। कर रहा हूं। अगले स्टेप में मैंने कर दी ड्राइंग्स प्लस। ड्राइंग्स है मेरी कितनी? 5,000, 4,000 और 3,000। 5,000, 4,000 और 3,000। उनके दोस्त आ गया तेरा, तो ये आ गया कैपिटल एट, आ गया क्या? तो हो गया 27,000। भाई को ये वाली क्लास ही नहीं पता होगी।
21,000, 15,000। आईओसी जो निकालोगे ना वो इस पे निकालोगे बेटा। आप आईओसी जो है 10% यानी कि 2700, 2100 और 1500। अब वो भूल क्या गया, आईओसी भूल गया और आईओडी भूल गया। ठीक है जी, प्रॉफिट उसने बांट दिया है, आईओसी और आईओडी भूल गया है। अब आप एक टेबल बनाओगे छोटा सा, बस काम ही खत्म। आईओसी वो आईओडी कितने पे लेंगे? एक मिनट ले रहा हूँ, तेरी बात ले रहा हूँ। 1 2 3 अभी एक है। इतनी सारी लाइनें डलती भूल जाता है। हाँ क्या कह रहा है पुलकित? आईओडी कितने पे लेंगे? जैसे पिछली बार 3/12 लिया, अपॉन 12 लिया हाँ था इस ये बार। एक अच्छा सवाल है तेरा। आईओडी के बारे में ना जब कुछ भी मेंशन ना हो तो आईओडी 6 महीने की निकलती है। आईओडी कितने महीने की निकलती है? 6 महीने। तो यहाँ पर भी वही होगा। बट सर आईओडी क्वेश्चन में गिवन है। गिवन है तो फिर क्यों निकालनी है? फिर तो ये मुझे लगा पुलकित पूछ रहा है आईओडी कैसे निकालनी। आईओडी तो दी हुई है बेटा, सच ये दी है 250, 200, 150। तो पहले प्रॉफिट वापस ले लो, प्रॉफिट ऑलरेडी गिवन वाला वापस ले लो। 8,000 इससे लो, 8,000 इससे लो, 8,000 इससे लो और 24,000 रुपए इसको क्रेडिट। फिर आईओसी, आईओसी टू बी गिवन, आईओसी देना है आपने, आईओसी देना 2700, 2100 और 1500। तो फर्म डेबिट हो जाएगी इससे 27 प्लस 21 प्लस 15, 6300। आईओसी देना और क्या देना आपने? आईओडी लेना है। आईओडी इससे लेना है 250, 200, 150, 250, 200 और 150, 600 रुपए फर्म में डेबिट। अब बेटा फर्म डेबिट, फर्म क्रेडिट है 24,600 और 6,300 डेबिट है। तो 24,600 माइनस 6,300, 18,300 रुपए का प्रॉफिट बचता है, वो इनको दे देते हैं। ये क्या आ गया? प्रॉफिट टू बी गिवन बराबर देंगे 6,100, 6,100 और 6,000। अब बेटा आपके आंसर आ जाएंगे 8,250 माइनस 2,700 माइनस 6,100, 550 रुपए क्रेडिट। ये 0, ये 550 डेबिट।